बस बंदे के ज़िंदगी में बहुत से हालात होते हैं, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई भी इंसान जो है सारी ज़िंदगी खुश ही रहेगा। ठीक है, तो बंदे को इतना इस काबिल होना चाहिए बस कि वो अगर उसके आगे ज़िंदगी में कोई हालात हों तो वो खुद को संभाल सके। स्टॉल लगाते हुए तो 5-6-7 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे नारकली में 3 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए। आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन का ज़माना है, लोग सीख लेते हैं फिर कमाने भी लग जाते हैं, लेकिन जो नहीं कोई पढ़ी लिखी होगी उसके पास मांगने के ये कि 20 साल बाद 15 साल बाद तो आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका भी एक ब्रांड होगा, एक नाम होगा। जैसे यासिर ब्रोस्ट है, मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब सोडा लगाती हूँ। गर्मियों में हमारे पास सोडा होता है और टिक्कियाँ वगैरह होती हैं, शामी होते हैं, फ्राई पकौड़े वगैरह फ्राई चीज़ें होती हैं। टाइम मैनेज कर लेती हूँ, बस सुबह के वक्त पढ़ती हूँ और शाम को ये लगा लेती हूँ। क्या मतलब कि पढ़ क्या रही हो आप? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट। 3rd ईयर। लोग तो जाहिर है जहाँ पे बुरे होते हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि किसी सॉरी के ऊपर आप देख रहे हैं कि इनसाइड पाकिस्तान टीवी, जैसा कि आपको पता है कि आपके ये बड़े जो है ना मज़ेदार प्रोग्राम लेके आता रहता हूँ, मेहनती लोग लेके आता रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ख़वातीन है वो काम करने में आजकल इस मुद्दों के शांगा बिशांगा है। और मैं यहाँ पर अनारकली विजिट पे आया हुआ था और चलते फिरते मुझे एक स्टोरी मिली, जो एक लड़की है वो एक यखनी का स्टोर लगा के बैठी हुई है, एक पतीला उसने रखा हुआ है एक फटे के ऊपर, और वो जो है ना कस्टमर को डील कर रही है और उसे कहते हैं मतलब कि आने जाने वाले कस्टमर को एक लड़की जो है वो यखनी फरोश कर रही है। आइए आपको मशीन दिखाता हूँ, फौरी तौर पर मेरे साथ आए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम साहब। खैर, ये क्या आपने यखनी लगाई हुई है, ये कैसा प्रोसीजर चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, तो ये आप कैसे जो है इस स्टॉल पे आई, क्या मकसद था, क्यों आना पड़ा और कितने अरसे से आप जो है ये स्टॉल जो है यखनी बेच रही है? स्टॉल लगाते हुए तो 5-6-7 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे नारकली में 3 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए। नागरी पे 3 साल हो गए। उससे पहले कौन कौन सी जगह पे आपने जो है ये स्टोर अपना कवर किया होगा? उससे पहले लगाते थे 2-3 जगह पे, टेम्पर रोड पे लगाते थे, उसके अलावा एक जगह पे और लगाते थे। तो आपका यही जो है वो काम है या इसके अलावा भी आप कोई काम करती हो, कोई चीज़ फरोश करती हो, और बताना चाहोगी जरा? मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब सोडा लगाती हूँ। गर्मियों में हमारे पास सोडा होता है और टिक्कियाँ वगैरह होती हैं, शामी होते हैं, फ्राई पकौड़े वगैरह फ्राई चीज़ें होती हैं, और सर्दियों में यखनी वगैरह होती है, अंडे होते हैं। इसके अलावा मैं पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। अच्छा, स्टडी भी करती हो? जी। तो स्टडी साथ साथ कैसे कंटिन्यू करती हो, काम को कैसे टाइम देती हो, स्टडी को कैसे टाइम देती हो? टाइम मैनेज कर लेती हूँ, बस सुबह के वक्त पढ़ती हूँ और शाम को ये लगा लेती हूँ। क्या मतलब कि पढ़ क्या रही हो आप? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट। 3rd ईयर की स्टूडेंट हो। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्या इसका मकसद था, ये स्टोर क्यों आप लगाती हो? कोई और आपके मतलब के फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब के खुद लगवाना चाह रहे हैं, या आप अपनी मर्जी से लगा रही हो, या क्या मतलब कि आपका मामला क्या है आपका, मुझे ज़रा बताओ। मामला यही है कि जब आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ज़्यादातर पहले जो थी ना, अगर 30% आबादी जो है या 20-25% वो मांगती थी ना, तो बाकी लोग काम करके कमाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के कोरोना के बाद से हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो कमाते भी थे वो उनके पास भी कोई नौकरी नहीं है, उनको भी यहाँ तो मारना पड़ता है या फिर उनको कुछ और जाहिर है काम करना पड़ता है। तो मेरे भी भाई है, वो भी साथ ही होता है, मैं और भाई, और हम सब मिलके लगाते हैं। मतलब सब मिलके जो है अपना सब काम मिलके करते हैं, और साथ भाई पढ़ते भी हैं और ये काम भी करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है घर का गुजारा चल रहा है। अच्छा, मांगने से बेहतर है ये। एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, माशाल्लाह जवान भी हो, जवान लड़की के लिए एक मार्केट के अंदर खड़े होकर ऐसी चीज़ जो है जिसके ऊपर लोगों का आना जाना लगा रहता है, ये एक बड़ा जो है एक मुश्किल काम होता है। कुछ अपनी जो है वो इज़्ज़त का भी जो ख्याल रखना होता है लड़कियों को। तो ये कैसे आप फेस कैसे करती हो लोगों को, तरह तरह के जो कस्टमर आते हैं आपके सामने, तो उनको कैसे फेस करती हो? लोग तो जाहिर है जहाँ पे बुरे होते हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इतना पता चल गया कि लोगों को अच्छों को कैसे उनके साथ बात करनी है, बुरों के साथ कैसे पेश आना है, तो अल्लाह का शुक्र है अब ये मुश्किल नहीं होती अब। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाना चाहे तो ये देखिए पूरी अनारकली जो है वो बाजार भरी पड़ी है, और एक जो है वो अकेली लड़की इस बाज़ार में जो है वो अपना इसने स्टॉल लगाया हुआ है यखनी का,
वो जो है वो फरोश कर रही है। अच्छा शहर, आप हमें मज़ीद आगे बताना चाहोगी आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक है और आप आगे अपने आप को कहाँ पे देख रही हो? मैं पढ़ रही हूँ, अभी मेरे सेकंड ईयर के मैंने पेपर दिए हैं 2023 में, अब मैंने थर्ड ईयर में इंशाल्लाह दाखिला लेना है और आगे भी पढ़ती रहूँगी, आगे साइकोलॉजिस्ट बनना है और साथ ये जो मैंने स्टोर लगाया हुआ है उसको इंशाल्लाह एक बड़ा होटल बनाऊँगी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। आपने अभी से जो है वो स्ट्रगल अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दी है ताकि आने वाले टाइम में आप अपने आप को किसी अच्छे जो है वो महंगे रेस्टोरेंट के अपना एक ब्रांड बनाए, वहाँ पर आप देख रही हैं। जी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बीए वाले भी जिनके पास बहुत बहुत डिग्री हैं, डबल एमए ट्रिपल एमए, वो भी जो है आजकल बेरोजगार ही फिर रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं 20-25 हज़ार पे नौकरी मिल जाती है। उससे अच्छा बेहतर ये है कि बंदा अपना काम करे, बंदे का गुजारा भी हो और उसका एक नाम भी हो। फिर आगे आप देखेंगे अगर 20 साल, अगर ज़्यादा नहीं 20 साल बाद 15 साल बाद, तो आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका भी एक ब्रांड होगा, एक नाम होगा। जैसे यासिर ब्रोस्ट है, यहाँ से लाहौर के कोई मशहूर होटल है, इसका भी इंशाल्लाह कोई नाम होगा। अच्छा, तो जो लड़कियां हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, जो लड़कियां अपनी जैसे आप अपनी लाइफ में काम कर रही हो, खुद कमा के खा रही हो, जो दूसरी आप जैसी लड़कियां अपना जो है वो कमा के खा रही हैं, खुद इस चीज़ को देखती नहीं है कि काम हम कैसा कर रही हैं, मतलब कि सारे काम मेहनत करने वाली होती हैं, तो जो हार्ड वर्किंग करने वाली लड़कियाँ हैं उनको आप क्या कहना चाहोगी और दूसरी लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी जो घर बैठी हैं, जो कुछ कर नहीं पाती, जिन्होंने अपने जो है वो माँ बाप के ऊपर जो है वो सब कुछ डिपेंड किया होता है, जो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती अपनी लाइफ में, उनको क्या कहना चाहोगी? जो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती वो तो जाहिर है उनकी अपनी मर्जी है। हाँ। कि वो पहले बाप भाई के पैसों पे और फिर शोहर के पैसों पे, जाहिर है वो मैं ये नहीं कह रही कि गलत है। हाँ। अल्लाह ताला ने एक हक दिया हुआ है मर्द को कि वो औरत की हिफाजत करे और उसका जो है उठाए अच्छा। हाँ। लेकिन अगर बिलफर्ज के आपका कोई भाई नहीं है और आपके वालिद फौत हो जाते हैं और आपकी 4-5 बहनें हैं, आपकी मदर है, तो फिर वो क्या करेगी? उसके दिमाग में सिर्फ मांगना आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं होगी। आजकल तो ऐसे ऑनलाइन का ज़माना है, लोग सीख लेते हैं फिर कमाने भी लग जाते हैं, लेकिन जो नहीं कोई पढ़ी लिखी होगी उसके पास मांगने के ये कि उसके पास रास्ता बचता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात काटना चाहूँगा। एक मुझे जैसा आपने ऑनलाइन का जिक्र किया, मुझे एक सवाल याद आ गया। आपने इसको अपडेट किया है अपने स्टोर को, मतलब कि कोई कस्टमर फ़ोन करके कहता है कि यार जैसे फूड पांडा पे ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू है, आप ऐसा कोई मतलब कि आपने सर्विस दी है अपने कस्टमर को? हाँ जी, ऐसी सर्विस भी है हमारा। हमने एक नंबर रखा हुआ था पहले, लेकिन अभी हमारा बंद है। पहले हम लोग करते थे होम डिलीवरी भी। हाँ। लेकिन अभी वो नहीं कर रहे क्योंकि अभी यखनी है, यहाँ पे लोग पी लेते हैं, ज़्यादा लोग मंगवाते नहीं है, लेकिन वो गर्मियों में होती है। जाके वो उसका जो जितना चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है और मतलब सर्दी है ना, सर्दी के अंदर ऐसा होता है। तो आप अपनी बात कंटिन्यू करो, क्या मैसेज देना चाह रही थी? हाँ जी, मैं कह रही थी कि जो वैसे उनके पास एक ही रास्ता बचता है मांगने का, ठीक है, तो मांगने से बेहतर है कि बंदे को अगर सिलाई कढ़ाई आती है वो घर में वो कर ले, या अगर कोई और चीज़ आती है, कोई और उसके पास हुनर है, स्किल है, वो बना के वो मार्केट में ऑनलाइन उसको पेश करे ना, तो वो बहुत, पाकिस्तान में तो वैसे बहुत टैलेंट है, बस ये है कि लोग अपना आगे नहीं लेके आते, टैलेंट बाहर नहीं निकालना चाहते। वही बात है, बाकी अपनी मर्जी होती है बंदे के पास। बंदे ने काम करना होना तो उसके पास एक जरिया भी होना तो उसके लिए बहुत है, और ना करना हो तो 100 जरिए होना तो उसको 1000 बहाने बना ले। वैसे भी हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो खवातीन हैं, उनको यही समझाया जाता है कि आपने जो है ना वो अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप की जो है वो उसको पढ़ना है, पढ़ लिख के आपने किसी अच्छे मर्द के साथ शादी कर लेनी है बस, और उसके बाद जो है आपने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। ये उनको जो है उनके माइंड में डाल दिया जाता है। ये चीज़ होती है कि जब वो उनको ये कहते हैं ना कि आपने पढ़ना लिखना है और बस उसके बाद शादी कर लेनी है, शादी करने के बाद अगला बंदा ही ना सही हो तो ना सही हो, ये भी बंदे के पास, बंदे के ज़िंदगी में बहुत से हालात होते हैं, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई भी इंसान जो है सारी ज़िंदगी खुश ही रहेगा, ठीक है। तो बंदे को इतना इस काबिल होना चाहिए बस कि वो अगर उसके आगे ज़िंदगी में कोई हालात हों तो वो खुद को संभाल सके। अच्छा, जैसे कि आपने शादी का जिक्र किया, आप जो है वो अपनी शादी कब करवा रही हैं या अभी अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है? नहीं, अभी मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं है क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ और साथ बिजनेस कर रही हूँ, तो अभी ऐसी कोई मेरी सोच नहीं है। करेंगी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा शहर से मिलके। शहर एक जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है और ये एक मिसाल है, ये एक सबक है उन लड़कियों के लिए जो कुछ करना नहीं चाहती,
जो अपने आप को जो है वो सिर्फ किसी के ऊपर, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, भाई के ऊपर डिपेंड करवाना चाहती हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, आजकल के दौर में जो लड़की कुछ नहीं ना करना चाहती वो लड़की नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के जो कुछ हालात ऐसे पैदा हो चुके हुए हैं कि हर बंदे को मिलजुल के काम करना चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। और मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल इनसाइड पाकिस्तान फौरी तौर पर फॉलो करें, साथ ही जो है वो बेल आइकन का बटन है उसको भी क्लिक करें, और अपने मेज़बान मल्लू डिसन को लाजमी याद रखें, क्योंकि मैं वो वाहद बंदा हूँ जो आपके लिए मज़े मज़े के प्रोग्राम लाता रहेगा, टैलेंट लाता रहेगा, कुछ करने का जज्बा लेके आता रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं अनारकली की जो है रौनक बड़ी मज़ेदार है। ये एक बार सोना लड़का मुझे देख रहा है, माशाल्लाह। कैसी सेहत है आपकी? ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम फौरी तौर पर।